जेड और क्रैसुला दो लकी प्लांट्स होते हैं जिन्हें अपने घर में लगाने का ट्रेंड आजकल बढ़ता जा रहा है और ऐसी मान्यता है कि ये पौधे भगवान कुबेर को प्रिय हैं। ये बात मैं कहीं से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। इन पौधों को यदि पहले से आपने घर में लगा रखा है तो किस तरीके से हेल्दी बना कर रखेंगे, सूखने से गर्मियों में कैसे बचाएंगे, या सर्दियों में इसके पत्ते अक्सर झड़ जाते हैं तो किस तरीके से ऑल ओवर केयर कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पौधे होते हैं ये सक्लेंट की एक वैरायटी होते हैं। जब कभी भी आप इन्हें पानी दे रहे हैं, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि पानी ड्रेनेज से बाहर आनी चाहिए। यानी वाटरिंग करने का सही तरीका ये है कि बहुत अच्छे से पानी एक बार दीजिए और फिर 2 या 3 दिनों तक वेट कीजिए। गर्मियों में भी इन पौधों को डेली पानी नहीं चाहिए होता है। ये पौधे सक्लेंट हैं इसलिए इनके पत्तों के अंदर पानी भरा होता है। यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो ये पत्ते आप यूँ कह सकते हैं हेवी होकर के गिर जाएंगे। ऐसा ज़्यादातर सर्दियों में होता है। गर्मियों में ये तब होगा जब मिट्टी में पानी जमा हो जा रहा है। यानी कि जब भी सॉइल आप बना रहे हैं, इसके लिए एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें कि पानी का निकासी जो है अच्छे से हो, पानी कभी भी होल्ड ना हो उसमें। अगली चीज़ ये है कि कई लोगों को लगता है कि ये शेड लविंग प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है। पूरे दिन के धूप में आप इसे रख सकते हैं और इसे इंडोर ग्रो नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि इंडोर ग्रो करें तो ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होता हो और जहाँ पर हवा आती जाती हो, या खिड़की पर रख सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि किसी ऐसे जगह पे जहाँ छनकर धूप आती हो। ये भी क्रैसुला की एक वैरायटी है। अगली चीज़ ये है कि पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। इस पौधे को हमेशा आप छोटे कंटेनर में लगाइए। 3 से लेकर के 8 इंच के बीच का कंटेनर ही आइडियल होगा। बहुत बड़े कंटेनर में क्या होगा कि जब आप पानी देंगे, पानी का जमाव ज़्यादा होगा और जल्दी पानी सूखेगा नहीं, और इसके जो रूट्स होते हैं ना वो नीचे तक नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं। तो रूट्स को यदि हमेशा नमी मिलती रही तो ये पौधा खराब हो जाता है। तो हमेशा आप इतने बड़े कंटेनर में, जो साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बड़े कंटेनर में लगाइए। ये पौधे सालों साल आपके यहाँ ग्रो करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इन पौधों को घना बनाने का तरीका ये है कि आप इनकी पिंचिंग करते रहिए। यानी कि पौधे के टिप के पास से 1-1 इंच यदि आप कट करके इसे शेप देते जाएं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और जो कटिंग है उसे आप आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो कटिंग लगाने का 2 ही समय सही होता है, स्प्रिंग में और रेनी सीज़न में, लेकिन मैंने देखा है कि जेड और क्रैसुला की कटिंग कभी भी लग जाती है। बस ये ध्यान रखें कि जब कटिंग लगा रहे हैं तो पौधे को धूप में ना रखें, सेमी शेड में रखें और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। डायरेक्टली कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। कोकोपीट में लगाने से बहुत जल्दी रूट्स का एक्सपेंशन हो जाएगा और पौधा ग्रो हो जाएगा। अगली चीज़ ये है कि यदि कोई फंगस वगैरह लग गया आपके पौधे में तो आप नीम ऑयल 1 चम्मच लेकर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अब खाद कौन सी देनी है? देखिए, 2 तरीके की खाद है जो आप दे सकते हैं। एक तो है ये सब्जियों के छिलके। सब्जियों के छिलकों को आप रात भर पानी में भिगोइए, अगले दिन उसमें और नॉर्मल वाटर मिला करके और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। ये जो वेजिटेबल पील्स का जो फर्टिलाइज़र है, ये पानी आपके पौधे के यूँ कह सकते हैं कि मॉइस्चर कैपेसिटी को बढ़ा देगा। यानी पौधे में मॉइस्चर ज़्यादा मेंटेन होगा, मिट्टी सूख कर दरारें नहीं फटेंगी और मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मिट्टी के जो माइक्रोब्स होते हैं जो ज़रूरी है आपके पौधे के ग्रोथ के लिए, वो मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से पनपेंगे। इस पानी में हर एक 15 दिनों पर आप 1 चम्मच कोई भी प्रकार के जैविक खाद का इस्तेमाल करें, मिला करके और दे दें। या तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं। इसे देने के बाद आप फिर 15 दिनों बाद ही इसे रिपीट करें। बीच में नॉर्मल वाटर देते रहें जैसे मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो 1 चम्मच चूना दे सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच चूना हर एक 3 महीने पर यदि आप अपने पौधे को, खासकर जेड और क्रैसुला को दे देते हैं तो इसकी पत्तियां थोड़ी ज़्यादा मांसल और अच्छी निकल करके आती हैं, क्योंकि चूना कैल्शियम का एक प्राकृतिक स्रोत है जो आपके पौधे के लिए, खासकर जेड क्रैसुला के लिए ज़रूरी होता है। इस तरीके से यदि कटिंग लगाना आप चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, अप्रैल में आप कटिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप जेड और क्रैसुला को घना बना सकते हैं। यदि आप मेन एंट्रेंस पर रख रहे हैं तो दाहिनी साइड में रखिए। ऐसा वास्तु के अनुसार कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार के दाहिनी साइड में, यानी जब आप निकल रहे हैं तो राइट हैंड साइड में इस पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। धन्यवाद।